हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 10 स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, जो आपके शुरू के चैप्टर्स थे या इससे पहले जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े उन सब में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब जो ये आगे 10th 11th और 12th आपके पास चैप्टर है, यहाँ पर आप पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives of the dependent variable with respect to two or more independent variables is called a partial differential equation। कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। देखो कि विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। या देखो इसे और किस तरह से आप कह सकते हो कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो इस इक्वेशन में आपके पास क्या है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसके बाद z का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, z का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू y। तो यानी कि z हमारे पास यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई हमारे पास यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल का दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इनटू वेरिएबल्स। अब देखो इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में भी और जो अगले चैप्टर्स हम करेंगे वहां पर ना कुछ एक नोटेशंस आपकी यूज होंगी, जैसे कि ये वैल्यू लिखने की बजाय आप जो है वहां पर p लिखेंगे। इसी तरह से कि अगर आपके पास z का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू y, वहां आप क्या लिखोगे? q लिखोगे। देन डबल डेरिवेटिव अगर हमने किया विद रिस्पेक्ट टू x, वहां पर क्या लिखेंगे? r। इसी तरह से कि z का हमने डेरिवेटिव किया पहले y देन x, उसको हम लिखेंगे s। और इसी तरह से जब आपने z का डबल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y तो उसे आप क्या लिखोगे? t लिखोगे। तो ये नोटेशंस आपको याद रखनी है कि हमारे पास P, Q, R, S, T है और ऑर्डर कैसे है कि पहले तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, y के में किया, फिर x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, देन एक्स वाई आपके पास होगा और उसके बाद क्या होगा? y होगा। अब आगे चलते हैं। देखो जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री पढ़ा था, इसी तरह से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी ऑर्डर और डिग्री होता है। ये कुछ नहीं है, जैसा वहां पर आपके पास था ऑर्डिनरी इक्वेशन के लिए बिल्कुल ही हमारे पास सेम रहता है। अगर आप डेफिनेशन यहाँ पर देखें तो कि आपको वही चीज मिलेगी। देखो कि द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। कि जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही क्या होगा? आपके पास आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और उस हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव की जो आपके पास पावर रहेगी कि द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वो हमारे पास क्या होती है? डिग्री। एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर आपके पास z का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। यहाँ पर कितनी बार डेरिवेटिव हुआ? वन टाइम। तो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? वन होगा। और डिग्री की बात की जाए तो ये भी हमारे पास क्या है? वन है। अगर सेकेंड इक्वेशन में आप देखें तो देखो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है z का कितनी बार हुआ? तीन बार हुआ। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? थ्री होगा। और अगर आप बात करें डिग्री की तो वो हमारे पास क्या होगी? वन होगी। क्यों? क्योंकि इसका कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर वन रहेगा। तो ऑर्डर और डिग्री तो जो आपके पास पहले था वही है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास देखिए क्या है कि लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर और नॉन लीनियर जैसे आपके पास ऑर्डिनरी में था वैसे ही यहाँ पर भी है। देखो कि a partial differential equation is said to be linear। linear उसे आप कब कहेंगे? if the dependent variable its partial derivative occur only in the first degree and they are not multiplied together। कि हमारे पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा उसकी डिग्री तो क्या रहनी चाहिए? वन रहनी चाहिए। और साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और वो पार्शियल जो उसका डेरिवेटिव होगा वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए कहीं पर भी।
देखो कैसे, कि पहले तो हम नॉन लीनियर की बात करते हैं आगे की, अदरवाइज की अगर ऐसा नहीं है कंडीशन, ये नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो उसे आप नॉन लीनियर कहोगे। देखो जैसे सेकंड और थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास z देखिए दिया, फिर डिग्री अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये आपके पास क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए, अदरवाइज उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे। अभी आपके पास देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे कि लीनियर और नॉन लीनियर जो है किस तरह से हमारी इक्वेशन होती है, कि फर्स्ट हमारे पास लीनियर रहेगी, सेकंड थर्ड की बात करें तो ये नॉन लीनियर रहेंगी। देखो थर्ड में कैसे, कि z है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी हमारे पास, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर जब आप देखो पावर क्या है, 1/2 है, पावर को आप ओपन करोगे तो इधर हमारे पास जो है डिग्री 1 नहीं रहेगी, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या रहेगा, नॉन लीनियर रहेगा। और ऐसे ही नेक्स्ट देखो कि z को उसके पार्शियल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कि यहाँ से हमारी नॉन लीनियर हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ देखो इतना है कि आपको पता होना चाहिए लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस होती कैसी है। इसमें क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको बताना है ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर नहीं है, कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो a linear partial differential equation of the first order of this form, जहाँ पर p, q और r हमारे पास क्या है, x, y, z के फंक्शंस हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या आप इसको एक और नाम दे सकते हैं जो कि क्या है, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी, कि कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा, जहाँ पर p, q, r तो क्या है, x, y, z के फंक्शंस है, और स्मॉल p और स्मॉल q जो हमने नोटेशन में पढ़ा था कि p तो जो है z का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और q क्या होगा, z का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब आगे देखो कि हमने पढ़ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसको लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं। अब अगर इस तरह से आपके पास इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कि राइट द इक्वेशन एज दिस, कि पहले तो आपको अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद वहां से पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग इट, फिर उसके बाद क्या करना है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। देखो कि अगर आप अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद कि देखो आपके पास जो है दो सॉल्यूशंस आएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, है ना। तो पहले को हमने बोल दिया ए, और ये v x y z इसको हमने क्या कह दिया b, कि ये हमारे पास क्या होंगे, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करके आप जो लिख सकते हैं तो वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, कि फंक्शन आपने लिखा, जो u v की वैल्यूज आएंगी उन दोनों को ब्रैकेट में लिखे इक्वल टू 0 रख दो, या फिर कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल से सीखते हैं कि ये जो है वर्किंग रूल हमने पढ़ा है ये हमें जो है किस तरह से अप्लाई करना है। देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, एक इस एक्सरसाइज में आपके पास काफी एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि जितने एग्जाम्पल्स हमारे जो है इस वीडियो के अंदर कवर हो जाए। ओके, अब फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई जेड पी प्लस में जेड एक्स इंटू क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, यहाँ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r के साथ। तो यहाँ से P की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी, y इंटू जेड, कैपिटल Q की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, z इंटू एक्स, और r की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाई। अब इसके बाद हमें क्या करना था, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर देखो क्या था आपके पास, कि dx dy dz, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, pqr लिखना है। तो देखो यहाँ से हमने लिखा कि dx dy dz, और नीचे pqr लिखना है, तो ये yz आएगा, zx आएगा, और यहाँ पर xy आएगा। तो ये तो हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही बन गई जो कि हमने पहले सॉल्व कर रखी है। अब क्या करना है, दो दो मेंबर्स लेके सॉल्व कर देना है। सबसे पहले मान लो कि मैंने फर्स्ट 2 मेंबर्स लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि टेकिंग द फर्स्ट 2 मेंबर्स।
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन y इंटू जेड इज इक्वल टू dy अपॉन z इंटू एक्स। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में से देखो z तो कैंसिल होता है और इसे कैसे लिख सकते हो, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी जेड। और यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस में कॉन्स्टेंट C1 चलो हमने जो है यहाँ पर नाम लिख दिया। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू C1, या आप 2 इंटू C1 को क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। यहाँ पर लिख भी दो कि 2C1 हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से अब क्या करते हैं, लास्ट के दो मेंबर लेते हैं, एक सोल्यूशन वहां से निकाल लेते हैं। तो ये हमने लिखा देखो आगे कि टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स, तो ये dy होगा, यहाँ पर हमारे पास dz और डिनोमिनेटर में देखिए क्या क्या था, ये zx और उधर क्या है xy है। तो zx और यहाँ पर हमने लिखा xy। अब दोनों टर्म्स में से यहाँ पर x कैंसिल होता है और क्या आएगा ये कि dy अपॉन z इज इक्वल टू dz अपॉन y। और इस टर्म को कैसे लिख सकते हो कि y इंटू डी वाई इज इक्वल टू जेड इंटू डी जेड। यहाँ से हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय टू और प्लस में कांस्टेंट C2। या इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स C2 और यहाँ पर 2 टाइम्स C2 को क्या करो, b का नाम दे दो। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सॉल्यूशन देखो कैसे था कि therefore the solution is, f हमने लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखना है कि a कॉमा b, फर्स्ट वैल्यू ये है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा, और सेकेंड हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, तो ये इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आगे भी आपके पास जो एग्जांपल्स आएंगे वो इसी तरह से ही होंगे कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद जो है कि कोई भी दो मेंबर्स लेकर उन्हें जो है इंटीग्रेट कर देना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये एग्जांपल ही लिख लिया कि p प्लस 3q इज इक्वल टू z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विथ कैपिटल P, ये कैपिटल Q इज इक्वल टू R के साथ, तो यहाँ से P की वैल्यू तो आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी और Q की वैल्यू आपको मिलेगी 3 और R की देखिए वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, Z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x। अब इसके बाद क्या करना है, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है कि लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, यहाँ पर dx dy dz और क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है। डिनोमिनेटर में 1 आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x। अब क्या करते हैं, हम पहले दो मेंबर लेकर चलते हैं कि टेकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स, तो आपके पास क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dy बाई 3, या आप लिख सकते हो कि 3 इंटू dx हमारे पास किसके इक्वल आएगा, dy के इक्वल आएगा। और यहाँ से अगर इसे इंटीग्रेट करते हो तो 3x प्लस में मैंने कांस्टेंट a लिख दिया, किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। या यहाँ से कि y माइनस 3x मेरे पास किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। अब ये तो a की वैल्यू निकल गई, ऐसे ही हम जो है b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू के लिए मान लो कि हम फर्स्ट और थर्ड मेंबर जो है यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर कि टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, तो देखो आपके पास क्या आएगा, dx बाई 1 इज इक्वल टू dz अपॉन z प्लस में। अब यहाँ पर ना कोट में हमारे पास y माइनस 3x है, y माइनस 3x को हम यहाँ पर a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर कोट a लिख दिया और इसको अब आप जो है इजीली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये देखो कि इंटीग्रेटिंग यहाँ पर हमारे पास होगा x इज इक्वल टू, ये लॉग में हमारे पास फंक्शन आएगा z प्लस कोट a और साथ में कांस्टेंट b हो जाएगा।
या यहाँ से कि x माइनस लॉग ऑफ z प्लस कोट इनटू, एक ही जगह वापस अपनी वैल्यू रख देते हैं जो कि हमने y माइनस 3x निकाली थी, तो ये कोट ऑफ y माइनस 3x और इक्वल टू b। तो यहाँ से देखो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि द सॉल्यूशन इज, पहले तो a की वैल्यू लिखनी है जो कि क्या थी y माइनस 3x, उसके बाद ये सेकेंड वैल्यू हम लिख देते हैं जो कि क्या है x माइनस लॉग ऑफ z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखो कि इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि z इंटू पी माइनस क्यू किसके इक्वल है, z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। अब सबसे पहले तो अगर इसे कंपेयर करें हम कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q r के साथ, तो P की तो वैल्यू हमारे पास आएगी z, Q की वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव में z, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी z स्क्वायर प्लस में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करनी है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है कि लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आर dx लिखा, dy लिखा और उसके बाद हमने लिख दिया dz। dx की वैल्यू देखो यहाँ पर p आपको लिखना है, ये z आएगा, ये नेगेटिव z, और यहाँ पर हमारे पास z स्क्वायर प्लस में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पहले दो मेंबर लेकर चलते हैं। तो इधर लिखा कि टेकिंग द फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट टू मेंबर्स, तो ये क्या आएगा dx अपॉन z इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस z, या हम बोल सकते हैं कि dx किसके इक्वल आएगा नेगेटिव dy के। यहाँ से अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो x आएगा यहाँ, इधर आपके पास नेगेटिव y प्लस में कांस्टेंट a, या हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा a के इक्वल आएगा। अब इसी तरह से आप जो है b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। b की वैल्यू के लिए अगले दो मेंबर लेकर चलो कि मान लो हमने फर्स्ट और थर्ड मेंबर लिया। अब इसमें कोई ये नहीं है कि आपको भी फर्स्ट थर्ड मेंबर ही लेकर चलने हैं, आप सेकंड और थर्ड से भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम कि नेक्स्ट टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, तो ये dx अपॉन z आएगा और यहाँ पर dz अपॉन z स्क्वायर प्लस में, देखो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर दिया। अब x प्लस वाई तो a के इक्वल है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखो कि z को आप राइट साइड लेकर गए, ये dz अपॉन z स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर। अब ना यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 2 से ना डिवाइड कर रही हूँ। ऐसा देखो करने से क्या होगा कि नीचे तो आपके पास फंक्शन, ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2z ही तो आएगा, a तो चलो कांस्टेंट है तो ये तो हट ही जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट b के। अब यहाँ से देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो कि x ये 2x हो जाएगा यहाँ पर, और ये लॉग में z स्क्वायर प्लस में हमारे पास a का स्क्वायर है प्लस में इधर आएगा 2 टाइम्स b। हमें चलो बाद में लिखना है तो क्या करते हैं, इधर नाम c1 दे देते हैं, ये 2 टाइम्स c1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये 2 टाइम्स c1 है, इसको b नाम दे देंगे। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2x माइनस लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं जो कि क्या है x प्लस वाई का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आएगा b के इक्वल, जहाँ पर b किसके इक्वल है 2c1 के। अब ये b की वैल्यू भी आपके पास आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ से सोल्यूशन लिख सकते हो कि therefore the solution is f ऑफ, सबसे पहले a लिखना है जो कि हमारे पास क्या है x प्लस वाई, फिर उसके बाद ये b की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 2x माइनस लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं
ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू किसके इक्वल आएगा, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब अगर इसको आप कंपेयर करते हो इस गिवन इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से p की वैल्यू तो क्या आएगी, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्यू की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आएगी, माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेनी है कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर dx अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर आपके पास dy अपॉन माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर dz अपॉन z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होगा। अब देखो, अगर आप जो है यहाँ पर x, y और z को एज मल्टीप्लायर्स यूज करते हो, तो ये इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल आएगी, x dx, y dy, z dz अपॉन, देखो इस इक्वेशन को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है y से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। तो ये हमारे पास क्या क्या टर्म्स आएंगी, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में कि जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखो ये टर्म्स जो है क्या हो रही है, यहाँ पर कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर वाली ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो रही है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड अपॉन जीरो के। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इस टर्म को ही जो है लेकर चल सकते हैं। देखो कि आपने लिख दिया इधर कि दिस gives x dx प्लस में y dy प्लस में z dz इज इक्वल टू जीरो, और इसको अगर इंटीग्रेट करते हो कि इंटीग्रेटिंग यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू वाई स्क्वायर बाय टू जेड स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1, या हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू टाइम्स ये c1 के इक्वल आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, टू टाइम्स c1 को नाम दे दीजिए कांस्टेंट c, कि हमने इसे कांस्टेंट a जो है नाम दे दिया। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब जैसे आपने यहाँ पर x y z को एज मल्टीप्लायर चूज किया था, अब हम क्या करते हैं, अपने मल्टीप्लायर चेंज कर देते हैं कि नाउ choosing 1 by x minus 1 by y and minus 1 by z as multipliers, कि अब हम इन्हें यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, dx by x, साथ में dy by में y, और साथ में dz by z। अब डिनोमिनेटर में देखो, जैसे x y z क्योंकि डिवाइड में होगा तो इन x y और z को कैंसिल कर देगा, साथ में क्योंकि हम इन दोनों को नेगेटिव लेकर चले थे, तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। देखो बचेगा आपके पास क्या, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। फिर सेकेंड टर्म की अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, और जो थर्ड टर्म थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में एक्स स्क्वायर और नेगेटिव में वाई स्क्वायर, और ये सभी वैल्यूज जो है यहाँ से कैंसिल हो जाती है। तो ये आपके पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि dx बाय एक्स माइनस में dy बाय वाई और माइनस में dz बाय z अपॉन जीरो, कि ये इसके जो है इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि dx माइनस dy माइनस dz, यहाँ पर हमारे पास x y z किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब अगर इसे इंटीग्रेट करते हो कि इंटीग्रेटिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, log x माइनस में log y माइनस में log z, और यहाँ पर क्या आएगा, log आपके पास v आ जाएगा, यानी कि x अपॉन y इंटू z किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहाँ से हम सोल्यूशन क्या लिख देंगे, देखो b तो हमारे पास क्या है, x अपॉन वाई जेड है, और a हमारे पास यहाँ से हमने निकाला था क्या था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों टर्म्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ था,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखो यहाँ पर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल P तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, कैपिटल Q क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और R की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख लेते हैं कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और यहाँ पर dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स लेकर चलते हैं कि यूजिंग मल्टीप्लायर्स। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 1 माइनस 1 0 को यूज किया, फिर उसके बाद मैंने यूज किया 0 1 और माइनस 1 को, ठीक है, और लास्ट मैंने लिखा माइनस 1 0 और 1 कि एक बार मैंने जो है z को 0 किया, एक बार मैंने x को 0 किया, और एक बार मैंने क्या किया, y को 0 किया। तो यहाँ से आपके पास देखिए ध्यान से क्या क्या टर्म्स आएंगी। अगर मैंने 1 माइनस 1 यूज किया है तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस करना है, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा, dx माइनस dy आएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या होगा, जेड एक्स होगा। अब उसके बाद फर्स्ट को तो आपने की फर्स्ट के लिए 0 रखा, फिर 1 माइनस 1 है, तो यानी कि सेकंड में से थर्ड को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या आएगा, dy माइनस dz अपॉन, देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, माइनस करना है जेड स्क्वायर को, और प्लस में क्या आएगा, एक्स वाई। अब थर्ड में क्या है कि y को तो 0 रखा, x के लिए हमने माइनस 1, और लास्ट के लिए हमने क्या रखा है, 1, तो ये क्या होगा आपके पास, dz माइनस dx होगा कि थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या आएगा, वाई जेड आएगा। इसके बाद देखो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, dx माइनस dy अपॉन, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इधर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्या आएगा आपके पास, x प्लस वाई आएगा, x माइनस वाई आएगा, और बाकी दोनों टर्म्स में से जो है हमारे पास z कॉमन आता है, क्या बचेगा यहाँ पर, x और माइनस का y बचेगा, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस में, क्योंकि x पॉजिटिव था, y हमारे पास क्या था, नेगेटिव था। नेक्स्ट में आप देखो कि dy माइनस dz है, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये y प्लस जेड होगा, y माइनस जेड होगा, दोनों टर्म्स में से आप जो है यहाँ पर x कॉमन निकाल सकते हो, तो y माइनस जेड आपके पास बचेगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें तो ये dz माइनस dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स होगा, और साथ में दोनों टर्म्स में जो है आप y कॉमन निकाल सकते हो, तो वो z माइनस एक्स बचेगा। अब उसके बाद देखो कि x माइनस वाई यहाँ पर हमारे पास है, इन्हें भी जो है हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस वाई आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह से अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास देखो y माइनस जेड तो कॉमन आएगा, बचेगा क्या, y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसी तरह से थर्ड टर्म में भी आपके पास जो है z माइनस एक्स तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, z प्लस एक्स प्लस वाई। अभी z प्लस एक्स प्लस वाई तीनों टर्म्स में हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर आपके पास कि dx माइनस dy बचेगा x माइनस वाई, यहाँ पर dy माइनस dz आपके पास होगा y माइनस z, और ये dz माइनस dx आपके पास क्या होगा, z माइनस x होगा। अब यहाँ पर आप किन्हीं भी दो मेंबर्स को लेकर a और b की वैल्यूज निकाल सकते हो। सबसे पहले मान लो कि मैंने फर्स्ट टू मेंबर लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि टेकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई, और ये dy माइनस dz अपॉन
y माइनस जेड। अब उसके बाद क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर आपके पास फंक्शन है और न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास लॉग में टर्म आ जाएगी, यानी कि x माइनस जेड किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ y माइनस जेड। और यहाँ पर प्लस में हमने क्या लिख दिया, लॉग ए के। तो ये यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, लॉग में नेगेटिव में कि लॉग ऑफ x माइनस जेड नेगेटिव साइन के साथ लॉग ऑफ y माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग ए। अब इधर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो तो x माइनस जेड अपॉन y माइनस जेड किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। अब ऐसे ही क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड मेंबर लेकर चलते हैं। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि टेकिंग द सेकंड एंड थर्ड मेंबर। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ से क्या क्या था, dy माइनस डी जेड। तो ये dy माइनस डी जेड अपॉन हमारे पास y माइनस जेड है, और यहाँ पर dz माइनस डी एक्स अपॉन में z माइनस एक्स है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये फिर से वही कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कहाँ जाएंगी, लॉग के अंदर, यहाँ y माइनस जेड, और ये लॉग में हमारे पास आएगा z माइनस एक्स और प्लस में लॉग v, कि y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा। तो ये हो गई आपकी a की और b की वैल्यू। तो सॉल्यूशन हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या होगा, if पहले तो हमने b की वैल्यू लिखी y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स, और a हमारे पास क्या था, x माइनस जेड अपॉन y माइनस जेड। तो ये x माइनस जेड अपॉन y माइनस जेड और ये इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखो कि आपको सॉल्व करना है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि हमें क्या दी, x माइनस वाई इंटू पी प्लस में x प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू 2xz। अगर आप इसको कंपेयर करते हो इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से आपके पास p की तो क्या वैल्यू आएगी, x माइनस वाई, क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी x प्लस वाई, और r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2xz। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं कि Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन r dx अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, dz अपॉन 2xz होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले दो मेंबर लेकर चलते हैं। तो इधर हमने लिखा कि टेकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स। तो ये देखो आपके पास क्या आएगा, dx अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन x प्लस वाई। अब देखो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि y को हमने क्या पुट किया, vx पुट किया। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करना इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कि अगर आप y को vx पुट कर देते हो, तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx, देखो क्या आ जाएगा कि v पहले लिखा, फिर उसके बाद x ऐसे v का डेरिवेटिव क्या आएगा, dv बाई dx आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पर पुट करोगे तो ये यहाँ से देखिए क्या क्या आएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। की जगह तो हमें क्या पुट करना था, vx पुट करना था, और ऐसे ही यहाँ पर y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, vx पुट कर दिया। अब देखो इसके बाद कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और यहाँ पर माइनस वी के। ये जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है ये आपने क्लास 12 के अंदर जो है कई बार कर रखा है, तो ये वही सेम मेथड हमारे पास यहाँ पर भी है। अब देखो कि x dv बाई dx यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस वी, ये यहाँ से 1 प्लस वी, नेगेटिव में आपके पास v आएगा,
और प्लस में क्या आएगा, वी स्क्वायर आएगा। तो ये यहाँ से हमारे पास देखो क्या बचेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, और यहाँ पर x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब अगर इन टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर साथ में डी वी, और इधर हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाई एक्स आएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर को जो है आप दोनों टर्म्स के नीचे लिख सकते हैं, राइट। और बाहर हमने क्या लिखा, डी वी, और ये क्या आया, डी एक्स बाय में एक्स आया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, जो ये यहाँ पर सेकेंड टर्म है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था, देखो कि नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास जो है लॉग में वैल्यू चली जाएगी। अब यहाँ पर कि हमने किया इंटीग्रेशन, अब 1 प्लस वी स्क्वायर है, इसे वी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स v बाय 1 होगा। देखो ऐसे होता था, अगर आप फॉर्मूला की बात करते हैं कि 1 अपॉन में हमारे पास x प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में टर्म दी होती थी, तो ये टेंजेंट इनवर्स x बाय ए रहता था। साथ में कि अगर आपके पास a कुछ टर्म है तो वो इधर हमारे पास डिवाइड में आ जाया करती थी। अब यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स v, और यहाँ पर 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आएगा, log x, और प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट c आएगा। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स v, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस टर्म को ना राइट साइड लेकर चलते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स log x प्लस में log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या आएगा, 2c आएगा। अब देखो ये 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स v रहेगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर, और ये इधर प्लस में क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इस 2c को आप जो है log में एक और कांस्टेंट नया नाम दे सकते हैं, जिसको मैंने क्या बोल दिया, log a बोल दिया, क्योंकि कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट की वैल्यू को तो आप चेंज कर ही सकते हो। उसके बाद देखो 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स v है, मैंने इसको किस तरह से लिखा, log ऑफ e की पावर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स v। अब log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होके यहाँ पर हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स v ही आ जाएगा। यहाँ पर आप log a log v इनकी प्रॉपर्टी लगाते हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस में वी स्क्वायर, और साथ में कांस्टेंट ए आ जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करो, तो ये e की पावर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स v हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस में वी स्क्वायर साथ में a के, और a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आएगी, e की पावर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स v अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब v की वैल्यू वापस x और y के अंदर पुट कर देते हैं। देखो हमने क्या पुट किया था, v इंटू एक्स, तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से y बाई एक्स आ जाएगी। तो देयरफॉर a आपके पास क्या आएगा, e की पावर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर करना है, तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर आएगा। या इसे आप कैसे लिख सकते हो कि e की पावर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की वैल्यू निकाल ली, तो इसके बाद क्या करना है, बी की वैल्यू भी आपको निकालनी है यहाँ पे। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा कि नाउ यूजिंग 1 1 एंड -1 बाय जेड एज मल्टीप्लायर्स, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, गिवन इक्वेशन थी 1 1 और -1 बाय जेड आपने यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और साथ में क्या है, 1 बाय जेड है, तो उस जेड से ये जेड जो है कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे आएगा हमारे पास, ये टर्म्स यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
देखो ये यहाँ पर मैंने जो है वैल्यूज लिख दी कि x और y वाली टर्म्स ऐड हो जाएगी, z के साथ -1/z मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई और यहाँ पर z कैंसिल हो गया और साथ में क्या आ गया है, नेगेटिव साइन। अब देखो y और y कैंसिल हो जाएंगे, x और x को ऐड किया, क्या आएगा आपके पास, 2x आएगा और साथ में एक नेगेटिव 2x भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल बचता है, dx plus dy minus 1 by z into dz by में 0 के, which gives us, जिससे हमें क्या मिलता है, देखो कि dx plus में dy minus 1 by z dz is equal to 0। अब इसका आप इंटीग्रेशन करके जो है b की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो लिखा हमने यहाँ पर कि इंटीग्रेटिंग, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस में log z इज इक्वल टू b। तो ये यहाँ से b की वैल्यू निकल गई। तो ये वाला तो हमारा सिंपल ही था, a की वैल्यू निकालने से। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि therefore the solution is, b की वैल्यू तो हमारे पास है x प्लस वाई माइनस में log z, ये इक्वल टू 0। और a हमारे पास देखो ये निकला था कि e की पावर 2 टाइम्स, ये e की पावर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स हमारे पास क्या था, y बाय x था और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारा सोल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, उन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, उस एग्जाम्पल को मैं अलग से वीडियो के अंदर कवर कर दूंगी। आई होप आपको जो आज हमने एग्जाम्पल्स किए वो क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।